दोस्तों अगर हम बात करें बजट फ़ोन्स के फीचर्स के बारे में तो उसमें आपको थोड़ा कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें मिड रेंज फ़ोन्स के बारे में तो बजट के हिसाब से ना थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे इन फ़ोन्स में। और अगर हम बात करें फ्लैगशिप फ़ोन्स का तो यहाँ पर आपको ऑल फीचर्स अवेलेबल देखने को मिल जाती है। और उसी तरह से अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के सेल में मैंने Xiaomi 14 को बाय किया है। और दोस्तों अब तक आपने इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, फटाफट उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। और भाई मैंने अपने Xiaomi 14 के सारे फीचर्स को मैंने ट्राई किया और चेकआउट भी किया, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्ले का तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, मैंने गेमिंग वगैरह भी करके देखी, काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें कैमरा का तो टॉप नॉच कैमरा है इसका, यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी पूरा दिन भर आराम से मुझे दे देती है। बट दोस्तों इसका एक चीज़ चेक करना बाकी रह गया, उसका है IP68 का रेटिंग। और भाई अभी जितने भी फ्लैगशिप फोन्स है ना आपको सभी में आपको IP68 और IP69 का रेटिंग देखने को मिलेगा, यानी कि वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। और इसके साथ साथ आपको मिड रेंज में भी किसी फोन्स में आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिल रही है। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना हम अपने फ़ोन का यानी कि Xiaomi 14 का भाई IP68 का जो रेटिंग दिया हुआ है ना यानी वाटर रेसिस्टेंट, तो चलो इसको आज हम चेकआउट करने वाले हैं, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहे एंड तक। ओके तो मैंने यहाँ पर से अपने फ़ोन के केस को निकाल कर रख दिया है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। मेरा जो फ़ोन है ना व्हाइट कलर का और इसका एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल रही है, शाइनिंग कर रही है। ठीक है, अभी फ़ोन थोड़ा मेरा हीट है बिकॉज अभी मैं काम कर रहा था यहाँ पर ही। ठीक है, एंड उसके बाद अब मैं इसको पानी में डालने वाला हूँ। तो कितना पानी लेवल होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा ही पानी लेने वाला हूँ, ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ। एक यहाँ पर से थोड़ा सा डब्बा है, ठीक है, ब्लैक कलर का, इसमें मैंने पानी भरकर ले लिया। पूरा भरा हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा खाली है, ताकि अगर हम फ़ोन को अंदर डालें तो पानी थोड़ा सा ऊपर लेवल में यहाँ पर से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया एंड यहाँ पर से अपने फ़ोन को जस्ट यहाँ पर से मैंने चेकआउट कर लिया पहले। ठीक है, कि अभी यहाँ पर कैसा चल रही है। यहाँ पर मैंने जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी सारी चीज़ें मैंने चेकआउट कर लिया पानी में डुबाने से पहले। ठीक है, एंड उसके बाद अब बारी आती है इसको पानी में डुबाने का। और मैंने धीरे धीरे इसको अपने पानी में पूरा तरीके से डुबा दिया एंड यहाँ पर पूरी तरीके से डूब चुकी है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि अभी इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, बटन सही तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, और चलो अब हम यहाँ पर से इसे अनलॉक करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर अनलॉक नहीं हुई है बिकॉज यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना वो परफॉर्म करना बंद हो जाती है, यानी कि टच यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। अगर मैं यहाँ पर से फिंगरप्रिंट देता हूँ या फिर डिस्प्ले को ऊपर इधर उधर करता हूँ ना तो भी यहाँ पर से काम नहीं करता है। भाई एक पल के लिए तो मुझे डर भी लगा, बट निकालने के बाद ना थोड़ा सा सुकून की सांस लिया मुझे। बट दोस्तों यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप इसको पानी में डुबोते हो तो इसका जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं करता। बाकी अगर हम बात करें इसका IP68 रेटिंग का तो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप वीडियोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा शूट करते हो पानी के अंदर या फिर पानी के बाहर या फिर पानी के बीच में, ठीक है, अगर इधर उधर भी, तो आप आराम से वीडियो शूट कर पाओगे पानी के अंदर भी इस फ़ोन के कैमरा से। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें चेकआउट भी किया हुआ है एंड यहाँ पर से पूरा भाई मैंने पूरा फ़ोन को ना काफ़ी देर तक रखा भी, 5 मिनट तक लगभग यहाँ पर रखा और सारी चीज़ें मैंने चेकआउट किया तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर से काम करने लगा, यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, डिस्प्ले तो अंदर काम नहीं करी थी, बट सारा काम होने के बाद ना मैंने अपने फ़ोन को जब पूरा बाहर निकाला और उसके बाद जो पूरा गीला था ना, बस उसके बाद मैंने फिर से डिस्प्ले को चेकआउट किया ना, भाई यहाँ पर डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना टच स्क्रीन का, ये आपको पानी के अंदर ही देखने को मिलेगा, टच आपको काम नहीं करेगा। बट जैसे आप पानी से बाहर निकालोगे तो आपका जो टच है ना, जैसे आपका नॉर्मली यहाँ पर चलाते हो ना उस तरह से आप चला पाओगे ईजिली। फिंगरप्रिंट सही से काम कर रही थी मेरा। ठीक है, डिस्प्ले मैंने इधर उधर सारी चीज़ें चेकआउट कर लिया, एप्लीकेशंस को ओपन करना क्लोज करना सारी चीज़ें मैंने चेकआउट किया। उसके साथ साथ कैमरा को भी ओपन करके मैंने देख लिया कि कहीं कैमरे में तो पानी नहीं गया होगा, बट यहाँ पर IP68 है तो नो इशू। और उसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ को भी प्ले करके देख लिया, कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले करके देख लिया कि यहाँ पर स्पीकर तो ख़राब नहीं हो गया। बट दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला, यानी कि सारी चीज़ें ना सही तरीके से परफॉर्म कर रही थी, जैसे पानी में डुबोने से पहले मेरा फ़ोन पूरा तरीके से परफॉर्म कर रही थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस फोन का IP68 रेटिंग के बारे में तो वेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल हुई, ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली इसे शेयर कर देना इस वीडियो को, जो लोग इस फोन को बाय करना चाहते हैं। बाय द वे अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।